नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गीता जोशी। ये वेब सीरीज के दिन है। घरों में ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच ने वेब सीरीज की एक नई दुनिया खोल दी है और ये सीरीज जैसे खत्म ही नहीं होती। हर बार रहस्य, रोमांच और कौतूहल की एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। इस दुनिया के अपने सितारे भी हैं। आज कई सितारे हमारे बीच हैं। हमारे साथ हैं ये काली काली आंखें वेब सीरीज की टीम। इसका पहला सीजन आप देख चुके हैं और 22 नवंबर से दूसरा सीजन भी आ चुका है, जो खूब पसंद भी किया जा रहा है। इस सीरीज़ की टीम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गुरमीत और ताहिर और हमारे साथ श्वेता हैं और आंचल है। आप सभी का एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल ताहिर से होगा। ताहिर, वेलकम बैक। एनडीटीवी से आपने अपना जो करियर है वो शुरू किया था और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो शुरुआत आपसे ही। कॉलेज के सीधा बाद मैं यहाँ पर आया था और करीब 1-1.5 साल जो है मैंने मतलब कैमरा के सामने प्रोडक्शन कैसे काम करता है वो सब काफ़ी सीखा था यहाँ पे। वाओ, एक्चुअली मेरा भी कॉमन है। एनडीटीवी इमेजिन रामायण मुझे लॉन्च आप लोगों ने किया था। रामायण जी तो राम जी भी हमने ही लॉन्च कर दिए। ताहिर, कैसा रहा ये पूरा सफर एनडीटीवी से लेकर ये काली काली आंखें सीजन 2 तक का? वाओ, ये तो आपने मतलब 10 साल की जर्नी मेरे को 10 सेकंड दिए हैं करने के लिए, पर आई जस्ट काउंट माई सेल्फ वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ही खुशनसीब रहा हूँ कि बहुत अमेजिंग डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है। राइट फ्रॉम द लेट प्रदीप सरकार, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया था मर्दानी में रानी मुखर्जी के ऑपोजिट, और उसके बाद नितेश तिवारी सर जिन्होंने छिछोरे बनाई थी, कबीर खान जिन्होंने 83। पर ये काली काली आंखें एक ऐसा किरदार है जो मैंने अपने करियर में कभी भी पहले नहीं प्ले किया था। ये एक साधारण आदमी है जिसके बहुत सरल से सपने थे, पर अपने परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। वो उसकी लाइफ उसको लाकर ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है वेयर वो कुछ ऐसे चॉइसेस लेता है कि ही हैज़ नो ऑप्शंस लेफ्ट ऑफ वेयर टू गो, और उसके उन डिसीजंस के वजह से उसके दुनिया में और उसके परिवार वालों और जिन लोगों से वो प्यार करता है उनकी दुनिया में जो होता है उसके बारे में है हमारा सीरीज़। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि पहली सीरीज़ में हमने आपको बतौर एक्टर देखा और दूसरी सीरीज़ में हम आपको बतौर नेगेटिव किरदार देखने वाले हैं या देख रहे हैं जो देख रहे हैं? जी, मतलब नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस कहानी की खूबसूरती ये है कि ये मोरालिटी को क्वेश्चन करता है। किसी भी किरदार को या किसी भी इंसान को वो हैवान पैदा नहीं होते हैं, हालात उन्हें हैवान बना देते हैं, और वही विक्रांत के किरदार के साथ होता है। और क्योंकि ये काली काली आंखें जो कि एक बहुत ही मशहूर कलाकार और बहुत ही मशहूर 90s के फिल्म के गाने के टाइटल से रखा गया है, तो विक्रांत का भी कुछ ऐसा मानना है कि कुछ कभी कभी जो हैं कुछ रेसें लाइफ की जो है वो हार जानी अच्छी होती हैं, और हार के भी जीत जाने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। जी ताहिर, आंचल आप पर आऊँगी क्योंकि एनडीटीवी से उन्होंने शुरुआत की थी। आपका भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यूज़ चैनल्स और इससे वास्ता रहा है आपके करियर के शुरुआत में, कुछ बताना चाहेंगी? वैसे तो मेरा जो फर्स्ट लाइव इंटरव्यू है वो एनडीटीवी न्यूज़ पे ही हो रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत हैप्पी मान रही हूँ क्योंकि हम तो हमेशा एनडीटीवी देखते आए हैं और आज यहाँ पे आपके साथ बैठे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उससे पहले हाँ जी, मैंने बहुत साल पहले टीवी पे मैं आई हुई हूँ, बट वो एक अलग चीज़ के लिए था। वो एक स्पिरिचुअल चैप्टर है वो मेरी ज़िंदगी का, तो वहाँ पे मैं लाइव लोग क्वेश्चंस पूछते थे, वहाँ पे आंसर देती थी। शायद यहाँ पर नहीं पता होगा, आपके जो आपके साथ ही बैठे हुए उन लोगों को नहीं पता होगा। एक्चुअली वो चीज़ मैंने बहुत मतलब अलग रखी हुई है। वो एक अलग ज़िंदगी है। मेरे पेरेंट्स से वो चीज़ आती है, वो मेरे पेरेंट्स, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, तो इसीलिए वो मैंने कभी इस चीज़ के बारे में वार्तालाप नहीं किया। गुरमीत, इस सीज़न की अगर चर्चा हो रही थी तो शुरुआत से जो चर्चा थी वो आपको लेकर थी। आपकी तस्वीरें जिस तरह से वायरल हुई, आपने 10 किलो वज़न घटाया इस सीरीज़ के लिए। आप माशाल्लाह कितने अच्छे हैंडसम लग रहे हैं, मतलब देखते ही आप कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, सब आपके ही चर्चे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत की और क्या लगता है अब क्योंकि लोगों की बात भी सामने आ रही है, आपके किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है, गुरु को खूब पसंद किया जा रहा है, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और कितनी मेहनत आपने की है इस किरदार के लिए? देखिए, सीज़न 2 ऑलरेडी आ चुका है, रिस्पांस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और हम लोग सभी लोग इंस्टाग्राम पे अपने सारे सोशल मीडिया में चेक कर रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है।
सीज़न 2 के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि सीज़न 2 कब आएगा, क्योंकि सीज़न 1 का मैं फ़ैन था। ये नहीं पता था कि सीज़न 2 में मैं खुद रहूँगा। जब मुझे ये ऑफ़र दिया गया तब मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी लंबे बाल थे मेरे, मैं काफ़ी 17-18 इंच का, तो मुझे लगता है बाइसेप डोले ओले थे। तो जब मैंने ये साइन किया तो मुझे लगा कि और सर हमारे जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ सर, उन्होंने कहा कि हमें कमांडो वाला फील चाहिए, तो उसके लिए एक्चुअली बहुत मेहनत थी। और आपको मैं बता दूं 1.5 साल हो गया है मुझे शुगर खाए हुए, कार्ब्स खाए हुए, रोटी चावल खाए हुए 1.5 साल के आसपास हो गया है। तो आई थिंक अगर वो डाइट नहीं फॉलो करता तो यहाँ पे जो आप मुझे एक्शन करते हुए देख रहे हो वो शायद मैं नहीं कर पाता। जिस तरीके से एक्शन मुझे करने का मौका मिला इस सीज़न में, वो मुझे लगता नहीं कि लाइफ में मैंने कभी अटेम्प्ट भी किया है। और शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पे उसके बारे में बात हो रही है बहुत ही, क्योंकि आप जब किसी चीज़ की फ़ैन होते हो और जब आपको खुद को मौका मिलता है उसको करने का, तो आप में एक अलग जोश आता है। तो ये मेरे लिए सपना था और ये मैं पूरा कर रहा था। एंड अभी एक स्टंट था जिसमें बहुत बात भी हुई कि टॉम क्रूज़ के मिशन इम्पॉसिबल वाला वो हमने बनाने की कोशिश की। लेकिन हाँ, ये जब हम शूट भी कर रहे थे तो वो एक मनाली के पहाड़ के ऊपर मैं लटका हुआ था, और वो बहुत ही डेंजरस स्टंट है। जब भी आप सीरीज़ देखें तो आप वो देखिएगा कि वहाँ पे एक्चुअली वो जानलेवा स्टंट था, लेकिन हमने पूरा प्रिकॉशन लिया था। लेकिन 500 फीट के ऊपर मैं लटका हुआ था और वो स्टंट मैं खुद कर रहा था, और जोश था। और मुझे लगता है कि जोश की बदौलत आज जब बात हो रही है, सीज़न 2 बहुत पॉपुलर हो चुका है, लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अपने आप को यही कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा हूँ। श्वेता, आपसे आपके किरदार के बारे में जाने तो इस बारी आप क्या करने वाली हैं इस सीरीज़ में जो दर्शकों ने नहीं देखी? मैं राज नहीं खोलना चाहती क्योंकि कुछ कुछ तो मुझे पता ही चल चुका है जी। तो अपने किरदार के बारे में इस सीरीज़ में कुछ क्या नया होने वाला है आपके किरदार? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ बैठे हुए गुरु, ताहिर और आंचल के साथ, और हम जो पूर्वा, गुरु, विक्रांत और शिखा जो हर जगह दिख रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट, सो थैंक यू फॉर दैट। बिकॉज ये जो फीलिंग होती है ना, क्योंकि एज एक्टर्स हम लोग स्टेज पे, स्क्रीन पे अपनी जान लगा देते हैं, मतलब वो जो हम सांसें लेते हैं अपने किरदारों की, उनका कहीं ना कहीं असर पड़ जाता है। तो जब आप ऐसे हो तो जो गुड कॉन्वर्सेशंस होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, तो वो एक अलग खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जहाँ किरदार की बात है, शिखा आई थिंक इतना मुझे बहुत बुरा लगता है शिखा के लिए, क्योंकि वो बहुत फंसी हुई है। इनफैक्ट अगर मतलब मैं कहना चाहूँ तो अगर मैं ये बोलूँगी कि आगे कुआं पीछे खाई है, कि वो करे भी तो क्या करे। एंड आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि मैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन में कभी ना फंसे। बिकॉज आप वो कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी उसके साथ हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ये सारे जो लोग हैं, अभी भी मैं जो घिरी हुई हूँ उन लोगों से, ये लोग कर रहे हो, मैं बस रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस मतलब विक्रांत का फ़ोन आता है, विक्रांत बताता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड आप वो आपकी दुनिया है, वो आपका ट्रस्ट है, वही आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही आपका प्यार है। तो आई थिंक मैं एक बेहतर इंसान बन चुकी हूँ थैंक्स टू शिखा। तो आप भी वही सारे फ्लेवर्स देखेंगे प्यार के, और जो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, वो मैंने शिखा के थ्रू अंडरस्टैंड किया है। हमारे पास बहुत कम वक्त है, अभी वक्त ब्रेक का है, वापस आएंगे तो यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। टीम अभी हमारे साथ ही है, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी सुनेंगे। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये काली काली आंखें सीजन 2 रिलीज हो चुका है और 22 नवंबर को ये OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी, आंचल सिंह और गुरमीत चौधरी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आंचल, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जवाब जानना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा, कि ग्रे शेड है कहीं ना कहीं आपका, तो जब ये किरदार आपको बताया गया, सीज़न 1 की बात करें या 2 की बात करें, तो जब ये किरदार आपको बताया गया तो आप इसके लिए तैयार थी ग्रे शेड निभाने के लिए? देखिए, जिस तरह से कैरेक्टर को अप्रोच किया गया था, सिद्धार्थ सेन गुप्ता हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत क्लियर थे कि मुझे पूर्वा के बारे में सिर्फ यही सच्चाई पता होनी चाहिए कि वो बहुत ही प्योर, जेन्युइन, ट्रू लव करती है,
और वो जेन्युइनली उसके साथ शादी करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी उसके साथ देखती है, बचपन का प्यार है और जीवन में किसी और के बारे में सोचा नहीं है। वो कहानी के द्वारा पता चलता है आगे कि वो क्योंकि उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, उसके फादर एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं, तो उसकी वजह से वो जो भी कुछ चाहती है उसको पूरा करने के लिए उसके फादर कुछ कुछ पीछे खेल करते हैं। तो आप ही होती हैं जी, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक सीज़न 2 नहीं देखा है, कि सीज़न 1 में ना बहुत क्लियरली हम देखते हैं कि विक्रांत पूर्वा को डिस्क्राइब करते हैं। आप उनके लेंस से, उनके पर्सपेक्टिव से पूर्वा को समझते हैं, लेकिन आपने पूर्वा के दिल के अंदर अभी तक झांका नहीं है, सिर्फ यही देखा है कि हाँ वो प्यार करती है और आंखों के थ्रू एक्सप्रेस करती है। सीज़न 2 में हम पूर्वा का एक सॉफ्टर साइड देखते हैं, जिसके वजह से हम उसके साथ इमोशनली रिलेट कर पाते हैं। और जो आप जिस ग्रे शेड की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसमें ग्रे शेड है, और वो बहुत ही ऑनेस्टली ट्रूथफुली दिखाया गया है, बिकॉज नोबडी इज़ वाइट और नोबडी इज़ ब्लैक। हमेशा हर कोई जिस सिचुएशन में उसको डाल दिया जाता है वो वैसा ही करता है। अब आप देखें जैसे सीज़न 2 में अभी विक्रांत हैं, उनके हाथों भी दोबारा कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं क्योंकि उनको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है। बहुत मज़ा आया। श्वेता और आंचल से मेरा ये अगला सवाल होगा। मैं आपके इंटरव्यूज़ कहीं देख रही थी, आप कह रही थी कि इतना सब कुछ, इतनी बढ़िया फिल्में, इतनी बढ़िया सीरीज़ करने के बावजूद भी महिलाओं को, एक्ट्रेसेस को वैसी फिल्म नहीं मिल पाती, वैसे रोल्स नहीं मिल पाते जैसे एक्टर्स को मिलते हैं। आप वाकई में इससे सहमत हैं और आप लोग भी क्या इस बात से सहमत हैं? आपसे मुझे लगता है जब चेंज आता है तो वो हर इंडस्ट्री में आता है, सोसाइटी में आता है, घरों में आता है। तो अगर हम वो पावर, हम वो वैल्यू, हम वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, अगर फीमेल एक्टर्स को, फीमेल पार्ट्स, फीमेल कैरेक्टर्स को, सो देन वो हमें हर जगह देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो असर होता है वो सिर्फ मतलब इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मैं कैमरे के पीछे देखती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं, या फिर चाहे म्यूज़िक में हो या फिर CEOs हो, वो चेंज आ रहा है, एंड वो चेंज हमारी कहानियों में भी आ रहा है। तो मान रही हैं कि बदलाव आ रहा है? 100% आ रहा है, बट आई थिंक हम सबको कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। महिला प्रधान फिल्मों का दौर है, सिनेमा में अच्छा कर रही हैं, कारोबार अच्छा कर रही हैं, ऑस्कर में जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है? गुरमीत, वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं सबका एक एक फटाफट कमेंट लेना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि वाकई में महिला जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं उनको उस तरह के किरदार मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे, या पुरुषों को ही ज़्यादा फ़ायदा होता है सिनेमा में? पहले तो डेफिनेटली वैसा दौर नहीं था, और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अभी वो चेंजेस आ चुके हैं। अभी महिलाओं को, जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, उनको फोर फ्रंट में रखा जा रहा है, और वो बहुत सारी फिल्में और सीरीज़ चल भी रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आंचल, जैसे कि श्वेता ने कहा कि पहले का दौर वैसा अलग था, लेकिन अभी क्योंकि अब किसी भी फील्ड में आप देखो, औरतें, लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अब तो क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, तो मुझे तो ऐसे ही मैं झंडे लेके खड़ा रहता हूँ कि जितनी भी औरतें, उनको आगे आना चाहिए। और वो टैलेंटेड ऐसे नहीं है कि क्योंकि औरत है तो हम उनको आगे करेंगे। बॉस, वो आप सब लोग टैलेंटेड हो और आप जहाँ भी काम करते हो बहुत शिद्दत से करते हो और अच्छा करते हो, तो व्हाई नॉट? आखिर सवाल, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि वैसे तो शुरुआत हो ही चुकी है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिन्होंने नहीं देखी, अगर आप तुरंत कहना चाहें उन्हें कुछ कि क्यों देखें ये सीरीज? जी, गुरमीत सबसे चौधरी पहले के लिए तो देखे ही। बिल्कुल, मैं कहने वाला था इनके लिए गुरमीत चौधरी, जो कि एक इंट्रोडक्शन है सीजन 2 में, और इस वक्त हम सभी एक बहुत सेलिब्रेटरी मोड में हैं, क्योंकि अभी अभी हमें पता लगा कि ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तो एज अ सीजन 2 ये एक इट्स द परफेक्ट सीजन 2 जिसे कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंसेशन है, ड्रामा है, प्यार तो है ही, और पल्प है। और क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे थे, अपने तरफ से एज एन आर्टिस्ट आप चेंज सिर्फ ऐसे ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सीरीज़ देखें, बॉलीवुड में या हमारी फिल्मों में अक्सर जब एक तरफा जुनूनी प्यार होता है तो वो मर्द की तरफ से होता है, पर यहाँ पर जो है एक औरत की तरफ से है, एंड इट्स बीन फ्लिप्ड, रोल रिवर्सल जिसे कहते हैं। तो जो भी है प्यार जो मिलेगा वो एक ट्विस्ट के साथ मिलेगा। जी, तो अगर आपको खूब सारे ट्विस्ट देखने हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म पर ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है और कोई वजह नहीं होनी चाहिए इसको ना देखने की, तो आप जरूर ये सीरीज देखिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।